बच्चा के मार दिया, उनका छोटा बच्चा माँ रात रो रहा है। दूसरों को बगल के राजपूतनी फोन किया सर कि बच्ची रो रहा है द्वारिया पर, तुमको बेटी को लगता है कि हत्या कर दिया। 2-3 गो आदमी छप्पर पर से टॉप रहा था और जैसे हमको बच्ची के मार किया है वैसे तो फांसी पर सजा दिलाई है सर। माँ के पापा को धमकी देते रहा कि मार देंगे सबको, घर में गोली घुस कर मार देंगे। यदि हत्या अपने से लगाती तब ऐसे जाता क्या, मतलब उसको भी जाता। और ये सीधे तो राशि से एकदम गोले से ये काला एकदम चमड़ी मोटा हो गया, अपनी काला हो गया। बड़ा बहू एक्शन लेते तो मेरा बहन आज जिंदा रहती। उस दिन हमारा बहन 3 बजे घर से गई, 5 बजे हमारे बहन को हत्या कर दिया। है ना, इसीलिए हम उसका केस दहेज वाला नहीं किया, हम उसका हत्या वाला केस किया, ठीक ना। उसका हम हत्या वाला केस किया है, उसका हम मॉनिटरिंग अपने कर रहे हैं और वादा करते हैं कि 2 से 3 दिन में जितने एक्यूट हैं सारे के सारे पकड़े जाएंगे। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। कब तक दहेज के लिए बेटियों की बलि चढ़ाई जाएगी, ये समाज की ऐसी रीति रिवाज और परंपरा चली आ रही है जिसके लिए आज लड़कियों को दहेज के लिए बलि चढ़ाई जाती है और समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी हत्या देखने को मिल रही है और समाज ने इस रीति रिवाज को खुद से बनाया है। आज हम पहुंच चुके हैं झारखंड में, जो कि प्रतापपुर प्रखंड पड़ता है। वहां एक पीड़ित परिवार से हम लोग आए हैं मिलने के लिए, जिनकी बेटी की शादी 2018 में मदनपुर बिहार में की गई थी, जो कि औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है। आज उस बेटी की हत्या जब कर दी गई, आपको बता दें कि उस दरिंदे ने, उस लड़के ने पहले भी 2 शादियां की है और उसी तरह लड़कियों को मारता रहा। तीसरी शादी जब इनके घर से हुई तो इसी प्रकार से फांसी का फंदा लगाकर उसने हत्या कर दिया और इस तरह की हत्या लगातार हो रही है। कोई एक मामला नहीं है, ऐसे प्रतिदिन कई महिलाओं की दहेज के लिए बलि चढ़ाई जाती है और सबसे बड़ा इसका दोषी समाज है। तो हम उन पीड़ितों से बात करते हैं कि क्या कुछ घटना हुआ था, आप बताइए। 2018 में शादी किए थे जी। सोना के चैन दिए 30,000 को, 3 लाख लागत कैश पैसा दिए, दहेज में 50,000 को बर्तन दिए। हमेशा 5 लाख मांग करता था कि हमको पैसा दो, फ्रिज, कूलर, पलंग, सोफा, बुलेट गाड़ी देगा तुमको बाप, तब तुमको रखेंगे, नहीं अच्छे से रखेंगे। हमको 9 गो बेटी है, नॉर्मल हम लोग पर आती है, उतना पैसा। आपके पास 9 बेटी है? 9 लड़की है, 8 गो पे हमको छोटा बेटा है। परिवार चतरा जाते हैं, उसको हमसे हमेशा धमकी देता है मारने के लिए। हम कहें कि अपना औकात के अनुसार से कुछ हम देंगे सामान, हमको बेटी का अच्छा से रखिए, मारपीट नहीं करिए। हमेशा बेटी के मारपीट करते रहता है, हमेशा मारपीट करके बेटी थाना में आता है आवेदन लेके। हम ही भी जाते हैं, 2-3 बार बड़ा बहू नहीं लिया आवेदन। किस थाने में आवेदन आपने दिया था? मदनपुर थाना में गया आवेदन लेके, बड़ा बहू 2-3। थाना अध्यक्ष ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया मदन। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जब मृत्यु होने से पहले जब एक्शन नहीं लिया गया थाने के प्रति, थाने पर 2 बार हत्या से पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था हमारे बिहार में है आप देख सकते हैं। ये भी सुनने में आता है कि लड़का पहले भी 2 शादी कर चुका है, तो ये जानते भर में भी आपने शादी क्यों किया? हम शादी करे नहीं क्या चाह रहे थे, 2 लड़का से। वो बोला कि हम लड़की की दिक्कत नहीं देंगे, हम इतना बच्चा नहीं है, हम अच्छा से आपके बेटी के खुशहाल में रखेंगे। शादी के कितने दिन बाद से प्रताड़ित करने लगा उसको? शादी 10 दिन के बाद से हमको बेटी के पूरा मार पीट के, हाथ के मेहंदी भी नहीं छूटा, सब मुंह के दांत दोनों कर हाथ तोड़ दिया, सब मुंह काला कर दिया मार के। थाना में लेके गए, बड़ा बहू थाना के आवेदन उखड़ी लिए तो बड़ा बहू उसको 3-4 हाथ मारे भी, उसको माँ बाबूजी सबसे साइन करवाए, बॉन्ड लिखाया। बड़ा बहू बोले कि अब नहीं मारेगा, अब मारेगा तो उसको जुर्माना लगेगा। वो घड़ी बड़ा बहू सब मांगे, उसको बोले कि 10 साल के बाद भी आइएगा तब मिल जाएगा ये कागज़, आप कागज़ अभी नहीं लीजिए, थाना में रहेगा। उसके बाद हमको बेटी के हमेशा मारपीट करते रहा। एक बार आओगी हैं तो बड़ा बहू कहें कि जाइए, आप इतना बेटी के पीछा नहीं करिए, ससुराल में दुख होवे करता है। बेटी के साथ आइएगा तो बेटी रोड पर भीख मांगेगा। वो लड़की इतनी भली थी, वो केस नहीं करना चाह रही थी अपने पति पर, वो चाहती नहीं थी कि मेरा संबंध खराब हो जाए। तो आवेदन लेकर आई थी? नहीं पता भी नहीं थी। आवेदन है सर, अभी भी होगा। 18 तारीख हमको बची अपने से आवेदन लिख के लेके आए, 28 तारीख के आया हमारा बेटी।
हमें आवेदन लेके बड़ा बाबू नहीं लिए कि जाओ यहाँ से 12 बजे हमको बेटी थाना में गई, मदनपुर थाना। बड़ा बाबू बोले कि तुमको नौटंकी है, तुमको हमेशा लड़ाई तुमको होता है, मारपीट होता है, ऐसे हम आवेदन तुमको नहीं लेंगे, इंसाफ नहीं लेंगे, जाओ जहाँ जाना है तहाँ जाओ। हमको बेटी रो रो के थाना में बड़ा बाबू को बोले कि सर हम केस करना नहीं चाहते, मेरे परिवार के समझा दीजिए, हम ससुराल में रहना चाहते हैं, हमको एक बच्चा है, 7 महीने की बेटी गर्भवती महिला था। हमको बेटी बोला कि हम डिलीवरी केस में हैं सर, हमको एक छोटा बच्चा है, हम नहरा में कितना रहेंगे, हम ससुराल में रहेंगे। तो बड़ा बाबू के जाओ जाओ अपने घर जाओ, डांट के चला दिया। हमको बेटी बहुत रोवा भोकार पार के। हमको बेटी 5 बजे बात किया, फिर दूसरा के मोबाइल से, लड़का मोबाइल भी तोड़ दिया था, सिम भी तोड़ दिया था। दूसरा के मोबाइल से बात किया हमारा बेटी कि मामी पास बात जरा करेंगे, तो बेटी बात किया, बोला कि हम थाना में कहा गए, बड़ा बाबू कहा बोले, तो नहीं बड़ा बाबू डांट के भगा दो मम्मी, अब हम थाना में न जब हमरा हमेशा मारा तो सब ये गाँव में पंचायती करावेंगे हम। जब उनकी हत्या की गई तो उससे कितना दिन पहले आप लोग थाना में गए, क्या बात? 10 दिन पहले गए थे सर। अब जय ना हमको बेटी का हत्या हुआ था, ना हमको बेटी आवेदन लिखे थाना में किया, बड़ा बाबू आवेदन नहीं लिए सर, हमको बेटी के डांट के भगा दिए, बोले कि तुम जाओ, तुमको नौटंकी, तुमका आवेदन नहीं लेंगे हम। हमको बेटी यहाँ से गया हत्या कर दी, हमको बड़ा बाबू आवेदन ले लेते, डांट देते लड़का के, तो हमको बेटी का हत्या नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है। आज उस दरोगा के पास ये गई, न्याय के लिए गुहार लगाया जाता रहा, लेकिन अगर आज वो कड़ा एक्शन ले लेते हैं तो इस तरह की हत्या होने से बचाया जा सकता है। तो अच्छा, आपको सूचना कब मिली कि उनकी हत्या कर दी गई है? 6:30 में आ गया वहाँ से फोन कि तुमको बच्ची छोटी नतनी जो ऐसे बाहर में रो रहा है। तो दूसरों को बगल के राजपूतनी फोन किया सर कि बच्ची रो रहा है द्वारिया पर, तुमको बेटी को लगता है कि हत्या कर दिया। 2-3 गो आदमी छप्पर पर से टाप रहा था, उसको पैर पर नजर खाली पड़ा, चेहरा नहीं देखे। हम कहीं कहा हमको बेटी को मारा है, बोल रहा है आवाज़ आ रहा है हमको बेटी के, तो नहीं कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, सब मार दिया है बेटी के। बोला आदमी के हम देखे 2-3 गो के मारपीट लगातार करता रहा, उसके बाद हत्या कर दिया। मारपीट करके उसको बाद हत्या कर दिया। ने बहुत मारा था, दिन में 3-4 कितना बजे तक आपसे संपर्क रहा उससे? 5 बजे हम बात किए प्रतिमा से, 6 बजे हत्या कर दिया। 6:30 में हमको फोन आ गया वहाँ से। हम 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए गाड़ी रिजर्व करके। हत्या जो किया गया फांसी लगाकर किया गया, कैसे किया गया? उसको गोड़ हाथ दाब के और न गला में कुछ रस्सी से उसको कस के आगे मार के उसको लटका दिया था, पतला फंगा में लटका दिया था। और इसको सजा मिलना चाहिए, इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। हमारे बेटी को मौत की जान ले लिया, हमारे नानों को छोटे को बच्चा है 2 साल के। चलिए ठीक है, तो एक और है, आप लड़की की कौन लगती हैं? हम बहन लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको कैसे सूचना मिली और क्या कुछ किया जाता है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमारा बहन का मारपीट हमेशा करते रहा और हमेशा हमारा माँ के पापा को धमकी देते रहा कि मार देंगे सबको, घर में गोली घुस कर मार देंगे। हम लोग 9 बहन है, एक भाई, मेरा भाई को भी हमेशा धमकी देता रहा और कहता है कि 5 लाख के पैसा दो, बुलेट दो। हमारा पापा कहाँ से देंगे? ये सास ससुर मारा और वही कारण अपना गए थे बयान लेकर और आवेदन लिख के दी, तो बड़ा बाबू बिक दिए, कागज को बिक दिए, आवेदन नहीं लिए, बोल डांट कर भगा दिए मेरे बहन को। मेरा बहन रोते रोते चला ही अपना घर। आज वो बड़ा बाबू एक्शन लेते तो मेरा बहन आज जिंदा रहती। उस दिन हमारा बहन 3 बजे घर से गई, 5 बजे हमारा बहन को हत्या कर दिया। तो उनके पिताजी से भी हम बात करेंगे। तो पिताजी हैं जो कि आपको बता दें कि पूरे परिवार के साथ ये जो लड़की के पिताजी हैं अपने सभी परिवारों के साथ इसी प्रतापपुर प्रखंड के ब्लॉक में रहते हैं अपने परिवारों के साथ, और ये सरकारी आवास है जो इनको स्टाफ के रूप में मिला जाता है, पियून के रूप में काम करते हैं एक स्टाफ के रूप में। आज उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, तो क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में, आपको क्या कुछ जानकारी? घटना के मामले में सब तो जान ही रहा है, बाकी हमारा सिर्फ कहना है कि जो हत्यारा है उसका सज़ा से सज़ा मिलना चाहिए, हमारा न्याय मिलना चाहिए, और हम ज़्यादा क्या बोले। जी, हमको यही बताइए कि आपको सारा कुछ मालूम था कि वो लड़का इस प्रवृत्ति का है और पहले भी शादी कर चुका है, इसके बाद भी आपने अपनी बेटी की शादी क्यों किया? जैसे पहले कोई पता नहीं था कि मतलब एक शादी के पता था कि वो पागल लड़की है, छोड़ दिया, तो हम लोग छोड़ दिया, तो मतलब कहा कि वैसा बात नहीं होगा,
से वो लड़का रखेगा बढ़िया से घर। मदनपुर के खिरियामा में नया घर था। आप एक अपनी बेटी को किसी के हवाले कर रहे हैं, किसी के घर में उसको दे रहे हैं, तो क्या बिना जांच किए भी आप दे दिया कि वो पहला किस लड़के की क्या प्रवृत्ति है, क्या कुछ करता है, वो पहले शादी कर चुका कि नहीं, बिना जांच का आपने दिया, आज उस लड़की की हत्या हो गई। अच्छा ये बताइए कि कब कब ये सूचना आपको मिलती रही कि वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और आपने क्या क्या एक्शन लिया अपने बेटी के प्रति? 2-3 बार गए, थाना प्रभारी ने वहाँ गए, फिर वो सब के बोला भी के मतलब अथी हिमांशु के बड़ा थाना प्रभारी मारबो कि आपसे हम ठीक रखेंगे, मतलब दंड भी लिखाया कि आप सही से करेगा तो दंड लगेगा। तो क्या वो जो है इस तरह से फिर दोबारा किया थाने में आने के बाद? फिर वैसा तो फिर गए थे कि नहीं ठीक है समझा देंगे। और हमारा बच्ची जाती थी कहना कि हमारा लड़का के समझा दीजिए, हमारा रहना है बसना है ना, बसना हमारा बसना है। अब क्या मांग करेंगे आप? अब तो मतलब सज़ा से सज़ा, उसको जो कत्ल के फांसी के सज़ा दिया जाए, जो हमारा बच्ची के मारा है उसको सज़ा बदला। अच्छा गांव वालों ने क्या कुछ एक्शन लिया? पूरा गांव वाला पूरा मतलब एक्शन ले रहा कि गांव वाला भी कह रहा कि उसको लड़का के हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग को उसको मारेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब गांव समाज किसी बेटी के लिए आगे आकर खड़ा होता है, समर्थन करना तो बहुत बड़ी हर्ष की बात है। तो आप ये जिस प्रकार से पिताजी उनके बता रहे हैं कि वहाँ गांव के लोगों ने लगातार कैंडल मार्च निकाला है और लड़की के हत्यारे के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हक मांग की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्ची है 2 साल के, उस बच्ची के नतनी है, फिर 7 महीने का डिलीवरी भी था, वो मतलब डबल उसका सज़ा होना चाहिए तो होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि हत्या सिर्फ एक ही नहीं, गर्भ में पल रही बेटी की भी साथ साथ हत्या हुई, एक साथ 2 हत्याएं हुई। और अगर माना जाए तो ये 2 साल की एक बेटी है, उसको भी एक तरह से मान लीजिए कि हत्या ही है, क्योंकि उसको भरण पोषण करने वाला अब परिवार में कौन उसका सदस्य बचा, उनकी माँ भी नहीं है और पिता ने माँ की हत्या कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। हम लोग सभी सरकार से मिलकर मांग कर रहे हैं कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार इसको मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ उनके भी रिलेटिव, उनसे ही बात करें। क्या आप लगते हैं उस लड़की के? उस लड़की के हम जीजा लगते हैं, बड़ा जीजा। क्या मांग करेंगे इस पर? इस पर मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और दूसरे में इन लोग भी लंबा परिवार है और एक जो बच्चा है, बच्ची है, उसका जगह ज़मीन का हकदार इसका मिलना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है। बस यही बोलना चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ चाहिए और उनकी 2 साल की बेटी है, पूरा उनकी सारी संपत्ति उनको उनकी लड़की को चाहिए।